दक्ष प्रजापति के 27 बेटियां थी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, ये नक्षत्र कहलाती है हमारे। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, 27 नक्षत्र। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव भगवान से किया। चंद्रमा जब आकाश में उगते हैं तो उनकी किरणें 27 नक्षत्रों के ऊपर पड़ती है और ये नक्षत्र ही मनुष्य जीवन की रक्षा करते हैं। दक्षिण भारत में आप तिरुपति में पूजा कराने बैठेगे तो अमुक नाम, अमुक गोत्र और अमुक नक्षत्र और बताओ। नक्षत्र बिना पूजा नहीं कराते वहां आपके पंडित जी। या आपके जन्मपत्री किस नक्षत्र में जने हो तो नक्षत्र का ज्योतिष में बहुत महत्व है। कहते हैं ना भाई तेरा नक्षत्र खराब है या तेरा नक्षत्र बड़ा अच्छा। तो 27 बेटियों का विवाह कर दिया, लेकिन उनमें 27 में जो रोहिणी थी, दक्ष की पुत्री और चंद्रमा की पत्नी, और रोहिणी से चंद्रमा ज्यादा प्रेम करता था। जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, बहुत विचार किया कन्याओं ने। अंत में आकर अपने पिताश्री से प्रार्थना की, पिताजी ये ठीक नहीं, आपने सभी कन्याओं का दान किया है पर चंद्रमा हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। रोहिणी बहन को तो बहुत चाहते पर हमें नहीं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया कि चंद्रमा आए महाराज। क्या बढ़िया शब्द महाराज जी। व्यवहार से गिरा हुआ आदमी, पहाड़ से गिरा हुआ आदमी उड़ जाता है पर व्यवहार से गिरा हुआ आदमी नहीं उड़ता है। आप अपना व्यवहार खराब मत कीजिए। अरे पैसा आया गया, लेन देन आया गया, पर अपना व्यवहार ही बिगाड़ लेते हैं लोग। व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए। पहाड़ से गिरा उठे पर व्यवहार से गिरा थोड़ी उठे। जिस महात्मा या जिस आदमी ने अपना व्यवहार बिगाड़ लिया है वो समाज में कभी नहीं ऊंचा उठ सकता है। धन दौलत जमीन जायदाद अपनी जगह है। आप मान जाइए जमाई बाबू। चंद्रमा ने कहा ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद चंद्रमा का व्यवहार और बिगड़ गया। अब तो देखता ही नहीं था। अश्विनी को, भरणी को, कृतिका को, रोहिणी, मृगा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, सब अच्छी अच्छी पत्नियां पर देखे ही नहीं चंद्रमा। तब फिर कन्याएं रोई। और आप जानते हो पिता के जीवन में कोई कन्या घर पे आके रो जाए तो पिता का जीवन जो कमाया सब बेकार हो जाता है। पुत्रीति जाता महतीति चिंता, बेटी जन्मती है तो चिंता होती है। कस्मै वदे, किसको दे, और देवी दी तो दत्वा सुखम, देने के बाद सुख पाएगी कि नहीं पाएगी। कन्या तो महान है। जब दक्ष जी ने बार बार चंद्रमा से कहा, चंद्रमा नहीं माना, तो दक्ष ने शाप दिया, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय माने टीबी। चंद्रमा बोला मैं पूरे विश्व को प्रकाश देता हूं, मेरा क्षय क्या बिगाड़ेगा। और उस दिन के बाद तिल 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 घटने लगा चंद्रमा। अब जो उसने देखा अब तो मैं रोज ही मर रहा हूं तिल तिल। अब दौड़ा ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय बचा है, भगवान शिव का आराधन करो। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे शरभई भूषित। चंद्रमा सौराष्ट्र जहां सोमनाथ का मंदिर है वहां आया और वहां बैठ करके उसने 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किया।
परिजनों अपने तो 1.25 लाख से हो जाए, पर जितो बड़ो आदमी बता बड़ा जब भी करना पड़े। छोटा आदमी तो 1 रुपया दान देगा तो चलेगा, और 10 करोड़ है उसको 2 करोड़ देना पड़ेगा ना। 10 करोड़ जाप किए। जाप करते करते चंद्रमा एक लकीर जितना, केवल एक लकीर जितना रह गया, छोटा बस। अंत में महादेव प्रकट हुए। चंद्रमा ने चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर। चंद्रमा चरणों में पड़ गया, पाहि मां पाहि मां, मेरा ये साथ दूर कीजिए। भगवान ने कहा, चंद्रमा तूने मेरे 10 करोड़ महामृत्युंजय किए, इसलिए आज मैं दिव्य ज्योति रूप में प्रकट हुआ हूं। आज से मेरा शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। जाओ, सोम मानी चंद्रमा। और यहां का दर्शन करने से बड़े से बड़ा रोग शांत हो जाएगा। भगवान शिव के तेज से वहां चंद्रकूप नाम का एक कुआं बना, जिसके जल से आज भी नहाकर लोग पवित्र हो जाते हैं। चंद्रकूप बना। चंद्रमा बोला, मेरी बीमारी। शिवजी ने कहा, ये तो मैं कैसे ठीक कर दूं? दक्ष मेरे भी तो ससुर लगते थे पहले, मैं दक्ष से झगड़ा कैसे ले सकता हूं? तूने गलत काम किया, व्यवहार क्यों बिगाड़ा अपना? क्षमा कीजिए नाथ, आगे से ऐसा न होगा। भगवान ने कहा, चलो तो मैं एक वरदान दे सकता हूं। तुम्हारा एक क्षय रोग तो नहीं मिटा सकता हूं, लेकिन एक वरदान देता हूं, तुम 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे। चांद की बीमारी आज भी चल रही है। कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। ये गढ़ना बढ़ना वैज्ञानिकों को चुनौती, किसी की ताकत हो तो रोक दे बीमारी, कोई दवाई नहीं है। भगवान ने कहा, आज का दिन सोमवार है, चंद्रमा जा सोमवार के दिन मेरी पूजा की हुई 1000 गुना पुण्य देने होगी। और ले, तूने तब किया, इसलिए आज मैं तुझे अपने सिर पर धारण करता हूं। उस दिन दूज का दिन था भाई जी। क्या दिन था? दूज का। शिव ने वरदान दिया, दूज के चांद का दर्शन शिव दर्शन का फल होगा। जाओ, इसलिए दूज का चांद जरूर देखा करो। शिव भक्तों को तो खास करके देखना चाहिए। दूज का चांद एकदम पतला, थोड़ी देर के लिए आता है, इसलिए कोई दुर्लभ व्यक्ति होता है उसको बोलना पड़ता है दूज का चांद है। तो दूज का चांद है माने दुर्लभ है, थोड़ी देर के लिए आवे बस। किम करेष्यति वही, चंद्रमा को भगवान ने प्रफुल्लित कर दिया, चांद सिर पर लगा लिया। किसी भक्त ने पर छेड़ दिया शिव जी को, चांद टेढ़ा इसलिए सिर पर लगाए हो? शिव जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये चंद्रमा का नाम मेरे मालिक से जुड़ा है, कृष्ण चंद्र रामचंद्र। जो मेरे मालिक से जुड़ जाता है तो मेरे सिर की शोभा बढ़ जाती है।